नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल शो थर्ड आई और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। नूपुर शर्मा वाली साजिश एक बार फिर देश में दोहराने की कोशिश की जा रही है, जिसका पूरा खाका जिहादियों ने तैयार कर लिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव घोषणा से पहले इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा एक बार फिर नूपुर शर्मा जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस बार मोहरा बनाया गया है महाराष्ट्र के नासिक के सरला द्वीप के महंत रामगिरी को। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर दिए गए उनके बयान के एक हिस्से को आपत्तिजनक बताकर कुछ कट्टरपंथी राज्य का माहौल खराब करने में लगे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कैपिटल टीवी के स्पेशल शो थर्ड आई में। एक बार फिर सर तन से जुदा रची गई नूपुर शर्मा जैसी साजिश, महंत रामगिरी को जान से मारने की धमकी, जिहादियों ने तैयार किया खतरनाक प्लान। पूरी खबर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर दिए गए उनके बयान के एक हिस्से को आपत्तिजनक बताकर कुछ कट्टरपंथी राज्य का माहौल खराब करने में लगे हैं। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाकर महंत रामगिरी के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज करवाया बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, उनके बयान के अगले दिन यानी कि शुक्रवार 16 अगस्त 2024 को बंद का आह्वान करके माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। हालात को देखते हुए पुलिस ने महंत रामगिरी की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। कट्टरपंथियों का कहना है कि महंत रामगिरी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए वरना हम प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि महंत रामगिरी का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, जो कहा है वो किताब में लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि लोग ही इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। वहीं हिंदू समुदाय भी महंत रामगिरी के समर्थन में खड़ा हो गया है। महंत पर इस्लाम के अपमान का आरोप। मीडिया से बात करते हुए महंत रामगिरी ने कहा कि 15 अगस्त को समागम में वे राजधर्म की बातें कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कहा था कि हम हिंदू सावधान नहीं होंगे तो ये अराजक तत्व ज्यादा आगे बढ़ेंगे, तो बांग्लादेश जैसी परिस्थिति भारत में भी उत्पन्न हो सकती है। इसी में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा उदाहरण दिया था। यह उदाहरण इस्लामी किताबों में भी लिखा है। इसके बाद मुस्लिम संगठनों में हंगामा देखने को मिला, लेकिन महंत ने कहा कि मेरे शब्द विवादित नहीं हैं, उसे विवादित बनाया जा रहा है। मेरा प्रवचन 1.5 घंटे का था। उस 1.5 घंटे के प्रवचन में मैं भीष्म पितामह और युधिष्ठिर जी का संवाद बता रहा था। जब कृष्ण जी भीष्म पितामह से मिलने जाते हैं तो भीष्म पितामह उन्हें धर्म का उद्देश्य देते हैं, इसमें राजनीति का उद्देश्य देते हैं, राजधर्म बताते हैं। उस संदर्भ की चर्चा करते हुए उन्होंने आगे कहा कि पहला उद्देश्य बताते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि किसी भी राजा को राज्य में अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। अन्याय का प्रतिकार करने की शक्ति होते हुए भी कोई प्रतिकार नहीं करता है तो वो पाप कहलाता है। इसीलिए अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। इसी बात की हम चर्चा कर रहे थे। महंत रामगिरी ने कहा कि इसी चर्चा में बात निकली बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं से बलात्कार हो रहा है और हिंदू पलायन के लिए तत्पर है। वे वहां रहना नहीं चाहते क्योंकि वहां नर्क जैसी स्थिति है। इस विषय पर चर्चा करते हुए हमने वो उदाहरण दिया था। इसका गलत अर्थ लगाकर इसे मुद्दा बनाया गया है। उनके बयान को लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी पर महंत रामगिरी ने कहा कि मुस्लिम लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए। हमने जो कहा वो सत्य है, जो कहा उनकी किताब में लिखा हुआ है, इसलिए नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। माफी मांगने की बात पर उन्होंने कहा कि सबका अपना अपना सोचना है, हमने जो बता दिया वो बता दिया। बस उनके बयान को लेकर उन्हें मिल रही धमकियों और सर तन से जुदा के नारे लगने पर महंत रामगिरी ने कहा कि मुझे अभी तक धमकी नहीं मिली। हमारा देश संविधान से चलता है। अगर हमारी बात पर किसी को आपत्ति है तो उसके लिए कानून है, कोर्ट है। अगर किसी को आपत्ति है तो केस दर्ज करा सकता है। हम सबका जवाब कोर्ट में देंगे। बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। महंत रामगिरी के बयान को लेकर महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और सर तन से जुदा जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं।
नासिक के कुछ इलाके में भीड़ हिंसक भी हो गई। हालांकि पुलिस ने हस्तक्षेप करके स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। फिलहाल शहर में तनावपूर्ण शांति है, लेकिन सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी हैं। अधिकारियों ने कहा कि पुराने नासिक भद्रकाली इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एसआरपीएफ इकाइयों को भी बुलाया गया है। स्थिति अब नियंत्रण में है और दोनों समूहों के 15 लोगों के खिलाफ दंगा फैलाने का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर सकल हिंदू समाज द्वारा निकाली गई रैली पर मुसलमानों ने हमला कर दिया था। विरोध को देखते हुए मुंब्रा पुलिस ने रामगिरी महाराज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 302 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से बात कहना सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। इनमें धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना और आपराधिक धमकी देने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। महंत गिरी के साथ खड़े हुए सीएम शिंदे। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में महंत रामगिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के कुछ घंटे बाद सीएम एकनाथ शिंदे उनके कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान महंत रामगिरी के साथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार के रहते किसी भी धार्मिक नेता को कोई समस्या नहीं होगी। सीएम शिंदे ने कहा, हमारी सरकार को ऐसे महान संतों का आशीर्वाद प्राप्त है। महाराष्ट्र में संतों को कोई छू भी नहीं सकता। दरअसल सीएम शिंदे रामगिरी महाराज द्वारा नासिक के सिन्नार में आयोजित अखंड हरिनाम सप्ताह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम में सीएम शिंदे के साथ पहुंचे मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि रामगिरी महाराज के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। महाराज ने किसी मुद्दे पर कुछ कहा है तो उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना और सोशल मीडिया पर शेयर करना गलत है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच करके उचित कदम उठाएगी। कौन है महंत रामगिरी? महंत रामगिरी की बात करें तो रामगिरी महाराज पूरे महाराष्ट्र में सरला द्वीप के मठाधीश के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सरला द्वीप का निर्माण गोदावरी नदी के विभाजन से हुआ। छत्रपति संभाजी, नासिक, जालना, जलगांव क्षेत्र में महंत रामगिरी के भक्तों का एक बहुत बड़ा संख्या है। महंत रामगिरी के बड़े बड़े राजनेता और उद्योगपति शिष्य हैं। माना जाता है कि राज्य की राजनीति में भी उनका गहरा प्रभाव है। ऐसे में महंत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना एक गहरी साजिश का हिस्सा लगता है। जानकारी के लिए बता दें कि जिस विषय को केंद्र में रखते हुए पूरा बवाल हो रहा है वो बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम से जुड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 से 6 अगस्त को बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। इसके साथ ही उनके घरों में तोड़फोड़ भी की गई। हमले में कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। खुलना डिवीजन के मेहरपुर में मौजूद इस्कॉन टेम्पल में भी तोड़फोड़ की गई और आगजनी भी। बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा का दौर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कई इलाकों में प्रदर्शनकारी अब भी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। कई जगहों पर मंदिरों में तोड़फोड़ की खबर है। सोशल मीडिया पर तोड़फोड़ के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। हालांकि अंतरिम सरकार के गठन के बाद मोहम्मद यूनुस ने लोगों से शांति रहने की अपील की है। साथ ही हिंदुओं पर हो रहे हमले की कड़ी निंदा की है। हालांकि लगातार हो रहे हमले के खिलाफ बांग्लादेश में कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर भारत का कोई व्यक्ति या संत इसे लेकर अपनी बात रखता है, इस पर विरोध जताता है, तो किसी को क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन ये जिहादी हर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और इसे इस्लाम के अपमान से जोड़ देते हैं ताकि देश का माहौल बिगाड़ा जा सके और बांग्लादेश की तरह भारत में भी स्थिति पैदा की जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।